राहुल एक होशियार नौजवान था। दिमाग में हमेशा नए नए आइडियाज भरे रहते थे। उसका सपना था राइटर बनने का, लेकिन टालमटोल की आदत से जूझता रहता था। अरे अभी तो बहुत टाइम है, अक्सर यही कहकर वो डेडलाइंस को टाल देता था। उसे लगता था कि इंस्पिरेशन अपने आप आता है। राहुल अपना समय सपनों की दुनिया में खोया रहता, समय के महत्व को अनदेखा करता। एक दिन एक बड़े राइटिंग कंपटीशन का ऐलान हुआ। इसका थीम राहुल को बहुत पसंद आया और उसे लगा कि अब कुछ लिख सकता हूं, लेकिन अपनी आदत के अनुसार उसने इसे भी टाल दिया। कल से शुरू करूंगा, उसने खुद से वादा किया, अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हुए। दिन हफ्तों में बदल गए और डेडलाइन नजदीक आ गई। घबराहट होने लगी जब राहुल को एहसास हुआ कि समय कम पड़ रहा है। वो जल्दी जल्दी अपने विचारों को इकट्ठा करने लगा, लेकिन अब जादू खत्म हो चुका था। डेडलाइन आ गई और राहुल हार मानकर अपना सपना चूकता देखता रहा। इस चूके हुए मौके ने राहुल पर गहरा असर डाला। उसे एहसास हुआ कि उसकी टालमटोल की आदत ने उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अपने काम न करने का बोझ उस पर हावी हो गया, जिससे उसे गहरा पछतावा हुआ। इसके कुछ समय बाद राहुल ने एक जिंदगी बदल देने वाली घटना देखी। उसके दादाजी, जो अपनी बुद्धिमानी और समय के पाबंद होने के लिए जाने जाते थे, गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बेहतरीन इलाज के बावजूद उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ती गई। मृत्युशैया पर उसके दादाजी ने कमजोर मुस्कान के साथ राहुल का हाथ थामा। राहुल, उन्होंने धीरे से कहा, समय बहुत कीमती है, इसे बर्बाद मत करो। ये शब्द राहुल के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उनका भार पहले से कहीं ज्यादा था। दादाजी का निधन जीवन की नश्वरता की एक कड़वी याद दिलाता था। चूके हुए अवसरों का अपराध बोध राहुल के जमीर को कचोट रहा था। दादाजी के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे, समय की कीमतीता की निरंतर याद दिलाते रहे। उसे एहसास हुआ कि वो उधार के समय पर जी रहा था, हर पल को हल्के में ले रहा था। अपने दादाजी की याद को सम्मान देने के लिए राहुल ने बदलने की ठान ली। उसने छोटी शुरुआत की, रोजाना के लक्ष्य निर्धारित किए और एक शेड्यूल का पालन करना शुरू किया। वो समय को एक मूल्यवान संसाधन के रूप में देखने लगा, जिसे बर्बाद नहीं करना है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, राहुल ने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव देखा। वह ज्यादा प्रोडक्टिव, व्यवस्थित और कम तनावग्रस्त था। उसका लेखन, जो कभी कभार होता था, अब एक नई लय पा चुका था। शब्द सहजता से बहने लगे, समय के प्रति उसके नए सम्मान से प्रेरित होकर। यह बदलाव न केवल उसके काम में, बल्कि उसकी संपूर्ण सेहत में भी दिखाई दे रहा था। उसे एक ऐसी उपलब्धि का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसके रिश्ते बेहतर हुए, क्योंकि वो ज्यादा मौजूद और ध्यान देने वाला बन गया था। समय की कीमत को अपनाना। राहुल के सफर ने उसे सिखाया कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब एक दिन में ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि हर पल का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है। यह उन चीजों को प्राथमिकता देने के बारे में है जो वास्तव में मायने रखती हैं, और उन कामों के लिए समय निकालना है। उसने महसूस किया कि जो हर सेकंड बीतता है वो हमेशा के लिए खो जाता है। उसने वर्तमान की सराहना करना सीखा, नए उत्साह के साथ हर अवसर का लाभ उठाया। जो पछतावा वो करता था वो कम होने लगा। उसकी जगह एक उद्देश्य और कृतज्ञता की भावना ने ली। उसका जीवन, जो कभी टालमटोल से तय होता था, अब उद्देश्य और इरादे से निर्देशित था। उसने सीखा कि एक बार खो जाने वाला समय कभी वापस नहीं आता, लेकिन वर्तमान क्षण में इसे संजोया और इसका अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। समय सबसे बड़ा तोहफा। राहुल की कहानी एक जबरदस्त याद दिलाती है कि समय सबसे बड़ा तोहफा है जो हमारे पास है। यह एक ऐसा संसाधन है जो हम सभी में समान रूप से बंटा हुआ है। फिर भी हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, यही हमारे जीवन के रास्ते को परिभाषित करता है। समय के मूल्य को अपनाकर हम अपनी असली क्षमता को अनलॉक करते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और एक ज्यादा संतुष्ट जीवन जीते हैं। याद रखें, हर पल सीखने, बढ़ने और फर्क लाने का अवसर है। आइए इस अनमोल तोहफे को बर्बाद न करें, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता।